क्यों त्योहारों को अब धार्मिक कट्टरता दिखाने के एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है? क्यों त्योहारों पर अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग तरह की मांगे उठ जाती हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कड़वाहट साफ तौर पर नजर आती है? त्योहारों के नाम पर जिस तरीके से एक वैमनस्य फैलाने का काम हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत एक संकट की घड़ी है। मुझे बताइए ना, देश के किसी एक मुस्लिम नेता ने खड़ा होकर कहा है कि जो कुछ भी हुआ है आपको संभल में, वहां से चाहे पलायन हुआ है, कब्जे हुए हो, गलत हुए हैं, नहीं होना चाहिए। जो रियल इशूज हैं वो बेरोजगारी के, महंगाई के, तमाम तरह के वो सामने आए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये कुछ दिन तक चलेगा। ये चीजें जो नए परिवेश में हैं, नई तरह से जो एक पोलराइजेशन हो रहा है, ये पोलराइजेशन का खेल है और अभी ये कई चुनाव तक ये चलेगा। हर मुद्दे पे आप मारने काटने पे उतारू हो जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो जैसे अब करनी सेना के लोग आ गए, वो हर तरफ से वो धमकियां हो रही हैं, एक तरह से मारकाट की बात हो रही है, ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई न्याय विवाद नहीं होगा। भागवत जी जो संघ के सबसे बड़े प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में अयोध्या के अलावा भी कोई मुद्दा नहीं है। समीर इस बात को जानते हैं, हम सब। उसके बाद संभल आ गया, संभल के बाद वो अजमेर शरीफ पर भी उठ गया, फिर यहाँ, तो मतलब सिलसिला कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इतिहास को काट कर नहीं फेंक पाएंगे, आपको उसकी सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। और जो इतिहास का दर्द है वो वर्तमान के मरहम से ठीक होगा, कुरेदने से तो वो बढ़ने ही वाला। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देश में इस वक्त त्योहारों की बहार है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं त्योहारों पर इस वक्त मची हुई रार है। सवाल यह है कि आखिर क्यों त्योहारों को अब धार्मिक कट्टरता दिखाने के एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है? क्यों त्योहारों पर अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग तरह की मांगे उठ जाती हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कड़वाहट साफ तौर पर नजर आती है? क्या अब त्योहारों के जरिए ध्रुवीकरण की एक अलग कोशिश फिर से शुरू हुई है, या शुरू की गई है, या एक नई रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? ये जानना समझना बहुत जरूरी है। अभी रमजान चल रहा है, उसके पहले होली थी। होली में रंगों को लेकर किस तरह का वाद विवाद हुआ, किस तरह की बयानबाजी हुई, वो हमने देखा। अब नवरात्र आने वाली है, नवरात्र में मीट बैन को लेकर एक अलग मांग उठ गई है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरह के बयानों से क्या आपसी कड़वाहट और बढ़ नहीं रही है? क्या ये त्योहार पहले नहीं होते थे और अब क्या बदल गया है? और अगर बदल गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं, और इस पर जो सियासत है और इस पर जिस तरीके से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको फायदा किसको नुकसान, अपने अपने हिस्से की दुकान सब सजाकर बैठे हुए हैं, वही समझने की कोशिश करेंगे। सभी खबरों के खिलाड़ी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जयदीप कार्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। समीर सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। पिछले कुछ दिनों से जब भी त्योहारों की चर्चा होती है, त्योहार को लेकर खुशी का एहसास बाद में होता है, विवाद कोई नया जरूर छिड़ जाता है त्योहारों को लेकर। होली में रंगों को लेकर हो गया, मस्जिदों को ढके हुए हमने देखा। रमजान चल रहा है, जुमे की नमाज को लेकर विवाद हो जाता है। अब नवरात्र आ रही है, मीट बैन को लेकर बात हो जाती है। सभी तरह के आरोप प्रत्यारोप आमने सामने आ रहे हैं। भाई, नवरात्र में आपको अगर मीट को लेकर समस्या थी तो रमजान में आप शराब की दुकानें भी बंद करवा सकते थे। इस तरह के भी अब सवाल उठ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों त्योहारों को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जा रहा है जिसके जरिए अपना अपना कह लें वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश? भारतवर्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहाँ इतने ज़्यादा त्यौहार है। जितने त्यौहार भारतवर्ष में शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होंगे, और जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्मों का भारत के अंदर है, शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। और त्यौहार तो अगर आप भारत की बात करेंगे तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और बड़े उत्सव से तरह त्यौहार मनाए जाते रहे। और ऐसा भी नहीं रहा कि अब पहली बार अब त्योहारों को लेकर लोगों को बहुत उत्साह आ गया है। पहले भी लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से, सारे सामाजिक संगठन, सरकार सहयोग करती रही, सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ समय से जिस तरीके से त्योहारों पर जिस तरीके से राजनीति होने लगी है, त्योहारों पर जिस तरीके से सामाजिक संगठन अपनी राजनीति या कहे अपने धर्म को लेकर दूसरे धर्म पर जिस तरह से आरोप लगाना कि भाई अगर ईद है उस समय है तो अगर उनका जुलूस निकल रहा है तो वो यहाँ मंदिरों के यहाँ से नहीं निकलेगा, मंदिरों के सामने निकलेगा तो जोर से बजेगा, या इस तरीके से जो भी धर्मों के बीच में अब जिस तरीके से वैमनस्यता समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है, और सोशल मीडिया ने इसे बढ़ाने का काम किया है। और जिस सरकारों के पास इस सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का काम था, मुझे लग रहा है उसमें सारी सरकारें फेल हुई है। अगर संगठन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है राष्ट्रीय सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसने ये हमेशा कोशिश की है कि समाज के अंदर एक सामाजिक सद्भाव बना रहे, सब साथ मिलकर चले। लेकिन आप कोई भी राजनीतिक दल हो,
कहीं जिस राज्य में जिस राज्य की सरकार है, पार्टी की सरकार है, वो दूसरे धर्म के प्रति जिस तरीके से होता है और फिर मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, विधायक बयान देते हैं, उन पार्टियों को जो सामाजिक संगठन है वो जिस तरीके से बयान दूसरे धर्म के खिलाफ देते हैं और माहौल खराब होता है, तो मुझे लग रहा है कि अब समाज के बड़े सामाजिक संगठन को, समाज के बौद्धिक वर्ग को और आम जनता को इस मामले में सोचना होगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी राजनीति पहले देखेगा। अगर उसे भड़काने से अगर राजनीतिक लाभ मिलता है तो वो भड़काने से चूकेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये अब समाज को सोचना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ों को कहाँ तक लेकर जाना है। क्या समाज के अंदर एक जो सामाजिक सद्भाव है उसके अंदर इतनी गहरी इकाई पैदा कर देना है कि जो पाटना असंभव हो जाने वाले समय के अंदर। तो मुझे लगता है ये बहुत एक बुरा दौर के रूप में से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लगता है कि अब भाई मीट की दुकानें आप बंद कर दो, या अगर होली है तो होली पे कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समाज की तरफ से कि हम पे रंग के छिटे नहीं पड़ना चाहिए। भाई अगर आप पे थोड़ा रंग गिर गया तो आप उसको स्वीकार कीजिए कि भाई एक धर्म का त्यौहार है, उससे क्या फर्क पड़ना है। या अगर ईद आ रही है और मीट की दुकानें खुली है, तो यह नवरात्र आ रही है और मीट की दुकानें खुली है, तो जिसे नहीं खाना है वो नहीं जाएगा, जिसे खाना है वो खाएगा। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम एक बड़ा वर्ग कर रहा है समाज में, सभी तरफ से ही हो रहा है और उसको सोशल मीडिया पे हवा मिल रही है। कई राजनीतिक दल उसे पीछे पर्दे के पीछे समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में जब प्रधानमंत्री बार बार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग से आगे बढ़ना है, 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, जितने बड़े राजनीतिक दल हैं उनको, और इन सभी राजनीतिक दलों को, जितने सामाजिक संगठन, उन सभी संगठनों को इस मामले में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है देश की जनता को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और जनता उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रही है। जनता को मुझे लगता है कि मूक दर्शक की जो भूमिका है एक सामान्य नागरिक की, उससे बाहर आना पड़ेगा और इन सामाजिक संगठनों के खिलाफ, जो किसी भी धर्म के हो, जो इस तरीके से किसी एक धर्म के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे बनाया जाता है, एक विषैला वातावरण धीरे धीरे बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुझे महसूस होती है। क्योंकि अब मूक दर्शक बन के देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब स्थितियां बहुत विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। पहले बहुत छुटपुट घटनाएं अब हमें समाज में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये आम हो गया है। होली होगी, दशहरा होगा, दिवाली होगा तो कुछ पत्थर चलेंगे, कोई दूसरा बवाल होगा, किसी तरह धार्मिक जुलूस हिंदू निकलेगा तो उस पर पथराव होगा, कोई तनाव उत्पन्न होगा, या ईद मुहर्रम होगा या कोई दूसरा तनाव होगा, तो उस समय पूरा पुलिस प्रशासन तनाव में रहेगा। पहले से लेके सभी धर्मों की बैठक होगी, समझाइश होगी कि भाई अब यहाँ से नहीं निकलना है, इतने ही समय निकलना है। तो मुझे लग रहा है इस त्यौहार तो सब भाई किसी एक धर्म का त्यौहार है, लेकिन पूरे सभी लोग अगर उसमें अगर पार्टिसिपेट करें, दूसरों को फ्रीली मनाने, तो समाज के अंदर एक वातावरण अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अब त्योहारों के नाम पर जिस तरीके से एक वैमनस्य फैलाने का काम हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत एक संकट की घड़ी है मेरे नज़र से। और अगर यही चलता रहा तो आने वाला समय भारत के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय सहयोग संघ इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है समाज के अंदर कि भाई इस तरह की घटनाएं घटित हो। मोहन भागवत जी कह चुके हैं भाई कि हर आपको मस्जिद के लिए शिवलिंग नहीं ढूंढना है। मोहन जी के बयान काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर वो लगातार कहते रहते हैं। संघ ने भी अभी इस दिन लंबे करने कहा था कि भाई जब औरंगजेब की बात हुई तो उन्हें कहता है रिलेवेंट है। तो संघ अपनी बात कह रहा है, लेकिन समाज के बाकी लोग तक वो किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों वर्गों को इस मामले में सोचना होगा, तभी समाज में मुझे लगता है एक सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं विनोद सर। एक वर्ग कहता है रंग के छींटे पड़ जाएंगे, उससे हमें दिक्कत है। दूसरा वर्ग कहता है नवरात्र है, मीट की दुकानें बंद कर दो। सवाल ये है, हो तो दोनों तरफ से रहा है। और जिस खाई का जिक्र समीर सर कर रहे हैं, वो खाई तो दोनों तरफ से खोदी जा रही है, तो वो तो सबको नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, कुछ संगठन इस तरह की बात करते हैं, आम जनता तो ऐसी बात मांग नहीं करती। हम ही 6 लोग यहाँ बैठे होते हैं, हमें से किसी ने मांग नहीं की ऐसी कि दुकानें बंद हो जाएं या रंग पड़ जाएगा। ये कुछ निहित स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के तहत इस तरह की मांगें या इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, जब अमेरिका पे 9/11 हुआ और आतंकवादियों ने हमला किया, तो जॉर्ज बुश ने अमेरिकन जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि दिस इज द अटैक ऑन अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। मुझे लगता है इस तरह की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, दिस इज अटैक ऑन इंडियन वे ऑफ लाइफ, चाहे किधर से भी हो। क्योंकि जैसा भी समीर जी ने विस्तार से बताया कि भारतीय समाज जो है बहुधर्मी, बहुमतावलंबी कह लीजिए, मान लो धर्म पर हो सकता है अवधेश जी कहते हैं कि धर्म जो है आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, तो बहुपंथी आप कह सकते हैं, बहुमतावलंबी कह सकते हैं, बहुभाषी, बहुजातीय,
विविधता का एक ज़बरदस्त संगम है, गुलदस्ता है, एक बगीचा है, जो दुनिया में और किसी देश में ऐसा संभव नहीं है। इसके बावजूद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन ये मुद्दे नहीं बनते थे। अब इधर पिछले कई वर्षों से इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं कि हर त्यौहार पर, होली पर मस्जिद आप तिरपाल से ढक दीजिए, रंग पड़ जाएगा तो पता नहीं क्या आफत आ जाए, क़यामत आ जाएगी। अब मीट की दुकानें तो जहाँ हैं वहाँ हैं। भाई जो लोग, देखिए मीट तो खाली मुसलमान तो नहीं खाते, मीट तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खाते हैं, हर वर्ग खाते हैं, अगड़े पिछड़े दलित सब। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन नवरात्र में मीट नहीं खाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नवरात्र में प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो फिर प्याज लहसुन दुकानें बंद कराएंगे क्या आप? तो जिसको जो खाना है वो वहाँ जाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं जाएगा। कोई ज़बरदस्ती फोर्स करके तो नहीं ले आ रहा है। हाँ, ये आप थोड़ा बहुत मान लीजिए, कह सकते हैं कि भाई मंदिर, वैसे भी मंदिरों के आसपास दुकानें तो बहुत मीट करीब की तो नहीं होती हैं। होती नहीं आमतौर पर। अगर कहीं है भी तो थोड़ा बहुत वो पूजा का टाइम, उसका टाइम देख करके एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन ये कहना एक तरह से फोर्स करना किसी चीज़ के लिए, वही शराब वाला जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो शराब हराम है इस्लाम में, तो शराब दुकानें बंद कर दो। तो ये अगर धर्मों के आधार पर अगर तय होने लगेगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फिर तो बड़ी समस्या ये हो जाएगी, कब फिर तो आपको पंचांग देखना पड़ेगा कि कब कौन सा त्यौहार आ रहा है, कब कौन सी दुकान खुले, कौन सी न खुले, किसका त्यौहार आ रहा है। जैनियों का आ रहा है तो कुछ और वो कह देंगे मांग की, वो तो बिल्कुल ही चींटी तक न मरे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो कोशिश है। और इसमें राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, और कोई एक राजनीतिक दल नहीं, लगभग सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से चीज़ों को की व्याख्या करते हैं और उसका ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अब ये जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है, जनता की है, लोगों की है कि आगे आकर के ऐसी कोशिशों का विरोध करें। अगर मुसलमानों का मसला कुछ है तो मुस्लिम संगठन आगे आकर के उस पर एक पहल करें। हिंदुओं का मसला है तो हिंदुओं के जो प्रतिनिधि संगठन है वो आगे आके पहल करें, तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। जैसे मान लीजिए होली का मसला था, तो होली पर अगर तमाम मुस्लिम संगठन आगे एक अपील करते हैं कि भाई रंग अगर पड़ भी जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ रही है, इसलिए ज़बरदस्ती रंग न डाले। वो तो पुलिस भी कहती है, प्रशासन भी कहता है, पड़ भी जाएगा तो क्या समस्या आ रही है, इसलिए इसको मनाया जाए जैसे पहले मनाया जाता था। ऐसे ही नवरात्र के हिंदू संगठन भी कह सकते हैं कि भाई जिसको मीट ना खाना हो वो वहाँ दुकान पर ना जाए और बाकी अपना जिसको खाना हो खाए। ये तो त्यौहार तो श्रद्धा और आस्था का विषय है ना, जबरदस्ती आरोपित नहीं किए जाती। और हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो इस मामले में कोई बाध्यता है ही नहीं। कोई 2 नवरात्र रहता है, कोई 1 रहता है, कोई 9 के 9 रहता है, कोई 1 भी नहीं रहता, लेकिन हैं सब हिंदू है, सब देवी के भक्त हैं, माँ के उपासक हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा फिर बंगाल, आसाम, उसी तो मैं बात पे आ रहा था कि सबके तौर तरीके अलग हैं। वहाँ तो मांसाहार का ही भोग लगता है कई जगहों पर देवी का। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विवाद जो है ये समाज में तनाव बढ़ाने का काम तो करते हैं, और इन पर बहुत सार्थक हस्तक्षेप होने में समीर की बात से सहमत हूँ कि इन पर जितने जो जागरूक नागरिक हैं उनको एक सार्थक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर से राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी या बाबा साहब अम्बेडकर जैसी पहल की ज़रूरत है, जो इन तमाम सारे अतिवादियों के खिलाफ समाज एक सार्थक रूप में खड़ा हो। और राजनीतिक दलों से उम्मीद छोड़ दीजिए, राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से इन पर करेंगे क्योंकि उनको अपनी ये सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन ही इस पर पहल करें और इसको जो है दूर करें। और मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका होगी इसकी, जैसे खबरों खिलाड़ी का कार्यक्रम हो रहा, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ दूर तक जाएगी, इसमें जो बातें होंगी, तो कम से कम इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए भी समाज के भीतर एक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। नहीं, और ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की बातें और जिस तरीके से विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अवधेश जी, त्यौहार पे तो उल्लास होना चाहिए ना, इस तरह का तनाव क्यों? क्या ऐसे भी देख सकते हैं इसको, कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ लोग अपने आप को और ज़्यादा पॉपुलर या अपने आप को और ज़्यादा आला कमान के आगे चमकाने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे या उसका असर कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से उसको लिया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। इतना सरल विषय नहीं है। आपके शरीर में कोई फोड़ा छोटा निकलता है तो केवल फोड़ा बीमारी नहीं होती है, उस बीमारी के कारणों को गहराई से देखनी पड़ती है।
अगर देश में ये परिस्थिति रही है कि आज़ादी के बाद एक पूरे शहर के तीर्थ स्थलों पर कब्जा हो जाए, जमीन दोज कर दिया गया, तो मीडिया को, हमको, आपको पता नहीं है, लेकिन जनता को ये पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे देश में गजनबी और सालार मसूद के नाम पर अर्स और मेले लग रहे हैं, उनके नाम पर गीतें हो रही हैं, तो वहां के लोगों को धीरे धीरे पहले जिस पता नहीं था, धीरे धीरे पता चल रहा है। और उसके पक्ष में जिस ढंग से लोग खड़े हो रहे हैं, आप सोचते हैं उसका रिएक्शन नहीं होगा? मुझे बताइए ना, देश के किसी एक मुस्लिम नेता ने खड़ा होकर कहा है कि जो कुछ भी हुआ है आपको संभल में, वहां से चाहे पलायन हुआ है, कब्जे हुए हो, गलत हुए हैं, नहीं होना चाहिए? मुझे आप बताइए, एक नाम बता दीजिए। अगर वक्फ संशोधन विधेयक आया है तो किस ढंग से झूठ प्रचार हो रहा है कि सारे मस्जिदों और कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिए जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा, उठो काला पहन के नमाज पढ़ो, और इनके नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार करो। आजादी के पहले यही तो हो रहा था कि कांग्रेस के नेताओं का बहिष्कार करो, मुस्लिम लीग यही ना कर रही थी भाई, बहिष्कार करो, गांधी जी तक का बहिष्कार किया गया। तो अब जब ये परिस्थिति पैदा हुई है तो उसमें बातें उठेंगी लोगों के अंदर। अब आप मैं तो सब लोगों से पूछ रहा हूं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग से आप असहमत हो सकते हैं, कब्र हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, लेकिन कोई मांग कर रहा है तो 400-500 लोगों के साथ आप कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी ले करके और वहां चले जाएं धरना स्थल पर। आप सोचिए जरा क्या परिस्थिति रही होगी कि एक आदमी जाके थाने में मुकदमा करता है, थाना वहां आती है, थाना वहां पहुंचती है, तब तक वो भी 400-500 लोगों को लेकर, सारी मीडिया के कैमरे हैं, सारा देख रहा है, और आप फिर शाम को के एक भी गैर मुस्लिम तो निकला नहीं है उस दिन, घरों पर हमले करते हैं, वाहन जलाते हैं, और प्लान बना करके सारे वाहन जो है मोबिनपुरा से पहले हटा लिया था 150। तो ये सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, इतना सरल परिस्थिति नहीं है। एक विभाजन हो गया पाकिस्तान का, लेकिन जो माइंडसेट है कुछ लोगों का, बेचारे जो अच्छे भले मुसलमान थे, उनको भी धीरे धीरे ऐसा कर दिया कि उनसे भी बात करना मुश्किल हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि पहले बहुत जो स्मार्ट लड़के सब रहते थे, मैं अपने एरिया में जा रहा, कभी देखा नहीं, अब यहां से छीली हुई मूंछें और ऐसे दाढ़ी लेकर रह रहा है, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है वो। एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई है, इसको आप लोग सोच रहे हैं सरल। अच्छा मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया है तो कह दो कि ठीक है इतनी देर हम बंद कर देंगे दुकानें, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? ये बात तो सही है कि हिंदू तो खाते ही है ना मीट भाई, सब लोग खाता है सभी घरों में। अगर पूरा का पूरा घर कम ही अब रह गया है कि जो वैष्णव है, लेकिन उसकी एक तरीके हैं। अगर हिंदुओं के घर में मीट बनता है तो आज भी बर्तन अलग होते हैं। अगर उस घर में कोई मीट न खाने वाला है तो बर्तन तो वो समझने की जरूरत है। तो परिस्थितियां इतनी सरल नहीं है सर। मध्यकाल में एक तलवार की बदौलत जो चीजें विस्तारित हुई, वो धीरे धीरे जो संघर्ष था विस्तार का, इस्लामिक इंपीरियलिज्म जो था रिलीजन के नाम पर, वो एक दूसरे रूप में रहा है, बहुत के माइंडसेट में है। और वो माइंडसेट धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। चूंकि पहले आप टच नहीं करते थे किसी चीज को, साहबानों के बाद भारत ने टच नहीं किया कि उनके जो इशू है वो गलत भी है तो जाने दो, अगर वक्फ है इनको छोड़ दो, बल्कि उनके नाम पर इतना कड़ा कर दिया कि पहले तो नहीं था ना भाई, 1995 के पहले, 2013 के पहले तो इतना कड़ा कानून वक्फ का नहीं था, तो चल ही रहा था। अब आपने एक कानून बना दिया उसके बाद से, तो उसके बाद से इस्लाम ज्यादा मजबूत हो गया, पहले कमजोर था, पहले देश में सेकुलरिज्म नहीं था। अगर आज उसको ठीक से एक न्याय संगत बनाने की कोशिश हो रही है, गरीब मुसलमानों को उनके दीन के नाम पर जो उनका हक मारा गया, लोगों ने अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया हो रही है, तो आप लेके खड़े हो रहे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, हर दिन आदमी चुप रहेगा। अगर आप जो परिस्थिति है उसके सामने, हमने जिसको सब बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने, नहीं सुना है क्या ये गीत? तो अब जो जिसको हमने बंधु समझा है वो प्राण लेने हमारे अगर आ रहे, कुछ ही लोग आ रहे हैं, तो आदमी का होता ही है, एक स्वाभाविक स्थिति है। और पैरेलल तभी होगा कि जिसका इस भाषा में उस रूप में जवाब देना पड़ेगा आपको। जो सच्चे लोग हैं साथ आए, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये तो होगा देश में, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और उसको सरल चीज मत कहिए कि कैसे हो रहा है। अच्छा, उससे रुकता भी नहीं है। कुंभ में न जाओ लोग गए ना, मुसलमानों ने भी डुबकी लगाई जाके, तो देश तो संभालने की ओर बढ़ता है। लेकिन ये कुछ लोग जो खड़े हो गए हैं और लगातार जो परिस्थिति पैदा की, लोग तो दोनों तरफ से खड़े हो गए ना सर। देखिए फिर यही एक पक्षीय है। कैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संभल की तरह एक दूसरे रिलीजन के बारे में बताइए घटना हुई हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, एक मस्जिद पर कब्जा हो गया हो तो बताइए, एक चर्च पर कब्जा हो गया हो तो बताइए।
क्या बात कर रहे हैं दोनों को। अगर इधर से हुआ है ना, एक हिंदू गलत बोलता है, पूरी मीडिया हम सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या यही परिस्थिति दूसरी ओर से है? अगर एक नेता की मुसलमान के विरुद्ध बयान देता है तो उसकी आलोचना होती है, निंदा होती है, उस पर लेख लिखे जाते हैं, क्या और हिंदू समाज ही खड़ा होता है। क्या वो परिस्थिति दूसरी ओर से है? सच्चाई को स्वीकारिए, सच्चाई को स्वीकार के नीति बनानी पड़ती है, तभी होगा ये। ठीक है रामकृपाल सर, सच्चाई को स्वीकार नहीं रहे हैं क्या हम लोग, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, या सच्चाई बहुत दिनों से पर्दे के नीचे, कालीन के नीचे ढकी हुई है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है? इस देश में बहुत महापुरुष हो चुके हैं। रामचंद्र जी से भी पहले कोई हुआ ही होगा, मुझे नहीं पता है। उसके बाद से लेकर के जैसा कह रहे थे राजा राम मोहन राय, गांधी, जयप्रकाश, फलाना, बुद्ध आए, महावीर आए, सारे तो आए। उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, सवाल है कि अगर महापुरुषों के नाते समाज को बदलना होता तो बहुत पहले ही बदल गया होता। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी, ये बड़ा सरलीकरण है चीज़ों का कहना कि जनता उठे। भाई पूरी दुनिया में हमेशा होता है कि जनता, भीड़ कोई चीज़ डिसाइड नहीं करती, वो एक मौका देती है कि कोई एक लीडरशिप उभरे और वो चीज़ों को करे। जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, एक वो निदा फाजली का है, मैं कई बार सुनाता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जो विश्लेषण करके और जो हम सुझाव दे रहे हैं, आप किसी भी से पूछ लीजिए, नागरिक से, वो भी यही बात करेगा कि समाज में भाईचारा होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तुम अपनी तरफ रहो, हम अपनी तरफ रहें, सारी चीज़ें। सीधी सीधी बात यह है, 1947 से लेकर के आज तक आप देखिए, जो लोग लीडरशिप है, जो समाज में करते हैं, सबको पता है कि लोकतंत्र है, वोट सबसे बड़ी चीज़ है। अब इतने मूर्ख नहीं है, हम भी जानते हैं, जब कोई भी नेता होगा तो वो देखेगा कि वोट के लिए क्या क्या इशूज, मुद्दे हो सकते हैं। अब एक मुद्दा हो सकता है कार्ल मार्क्स का, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी समाजवाद, तमाम। बेहतर तो यही है कि उसी पे चला जाता, पूंजीवाद, समाजवाद, फलाना, आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद या लोहिया का समाजवाद। सवाल है, वो जानते हैं कि बड़ा कठिन विषय है और इसमें हम खुद फंस जाएंगे। तो देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हम वोट इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसको देखिए, शुरू से 47 से पहली बात तो क्षेत्रीयता। आज भी जिस तरह स्टालिन लड़ रहे हैं सारी चीज़ें, कुल मिला के भाषा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिस भी, क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता। कब कास्ट बड़ा फैक्टर बनती है, जैसे एक ज़माने में अगड़े पिछड़े की लड़ाई थी, जेपी के बाद से भी शुरू हुई, और ये सब। तो इसमें से एक इशू ऐसा उठता है जो बाकी इसको मतलब नीचे कर देता है। हर समय में आप देखिए, हर इलेक्शन में एक इशू क्या था, जयप्रकाश आए, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नतीजा क्या रहा? उनके रहते ही, जब वो जिंदा थे तभी अगड़े पिछड़ों की लड़ाई शुरू हो गई। जो कहते थे तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है, यानी तरुणाई, यानी युवा एक क्लास है, वही जिसको क्लास बोल करके आए थे, वही क्लास अगड़े पिछड़े में आपस में कॉलेजों में मार होने लगी, सड़कों पर संघर्ष होने लगा। तब जेपी ने कहा था कि संपूर्ण, इसको महसूस किया था कि यह संपूर्ण क्रांति का मेरा जो विफलता रही है, और अगर इस देश के तमाम लोग, बड़े लोग, धनाढ़ लोग स्वेच्छा से जनता के ट्रस्टीशिप नहीं बनते तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क्सवाद गांधीवाद की पूर्वावस्था है। यानी कास्टिज्म से भी वो कास्ट स्ट्रगल से भी बढ़कर के वो क्लास स्ट्रगल की बात करने लगे। सीधी एक बात है कि जब भी आप कोई बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन, जो मूल इश्यूज हैं, जब उन पर आपको लगता है कि इस पर वोट नहीं मिलेगा और ये बड़ा कठिन काम है, तब आप इन सब चीज़ों में से चुनते हैं कि कौन सी चीज़ इस समय चल रही है। 86 का उदाहरण देख लीजिए, एक गलती होती है साहबानों के केस में, राजीव गांधी से गलती कराई जाती है कि अरे आप साहब 400 सीट है, क्या जुडिशरी है, बदल दीजिए, बदल दिया। दूसरा तबका उठा, राम मंदिर की बात बहुत पहले से थी, लेकिन सन 86 से को सोचिएगा, जब साहबानों का पर वो मामला उलट जाता है, कानून बन जाता है, और वहाँ से
एक साहबानों को 150 रुपया 75 रुपया देने के लिए जब पर्सनल लगा कि ये तो सरिया में दखल होगा, बंद कर दिया जाता है, तब दूसरी लॉबी उठ करके जाती है। और फिर उसके बाद वही राजीव गांधी मंदिर का ताला खुलवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं, और वहाँ से आप देखिए, जो अभी अवधेश जी कह रहे थे कि पहले वो बिल्कुल चिकना था, राम राम बोलता था, वो दाढ़ी रखने लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ से उसके लिए कोई वही तबका जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो वोट की राजनीति करते 86 से कि मंदिर वहीं बनाएंगे। जो उसके बाद शुरू होता है चेन रिएक्शन, बाबरी ढहती है, बाबरी ढहने के बाद राइट शुरू होते हैं, बम्बई में दंगे होते हैं और ये होते हैं, और उसकी पराकाष्ठा पहुंचती है गुजरात में ट्रेन जला करके, और उसके बाद जो कुछ होता है देखते जाइए, क्रमबद्ध है। और फिर यही सारी घटनाएं मुद्दा बनती हैं इलेक्शन में। आज की तारीख में जो भी ये वो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वक्फ के नाम से, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इकट्ठा हो सकता है कोई आदमी, दो फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, कास्टिज्म यानी कास्ट स्ट्रगल और रिलीजियस विभाजन, दो चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ दोनों हथियार आजमाए जा रहे हैं। एक हथियार को सुमन जी को लिए किया गया कि भाई कर ले, क्योंकि वहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ओबीसी और दलितों में 36 का आंकड़ा रहा है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब दोनों एक साथ आके वोट देते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन अपवाद था, उसके बाद जो हुआ फिर से वही होने लगा। तो एक कोशिश हो रही है कि जातिगत बंटवारा करो, पिछड़े दलित बनाम सवर्ण, दूसरी तरफ रिलीजियस ये हो रहा है, जिसमें जितनी भी पार्टियां हैं जिनको पता है कि इनमें से वोट हमको मिलता है, वो किसी न किसी रूप में मोर लॉयल देन द किंग, जो एक आम मुसलमान मांग नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके लोग, अरे ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, मस्जिद तुम्हारी छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, फलाना। कुल मिला करके देखिए ये है, और इसमें जनता जानती है, लेकिन जनता लीड नहीं कर सकती। लीड करने वाला होगा जब वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एक ऐसी स्तर पर पहुंचती हैं कि विस्फोट करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य बताऊं मैं फिर, संपूर्ण क्रांति का नतीजा क्या रहा? जाति तोड़ो दाम बांधो से शुरू हुआ आंदोलन, उससे जो ताकतें निकली वो प्रबल जाति की समर्थक और जातीय आधार पर ही आज तक जिंदा हैं। अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, उससे जो निकला, जितने इस तरह के बड़े आंदोलन हुए हैं, उनसे ज़्यादा एक आदमी और ठगा गया है, विफलता रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये चीज़ें तब तक चलेंगी जब तक इनकी निरर्थकता साबित नहीं हो जाती, समाज उसकी पीड़ा से नहीं गुजरता, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो कि जो रियल इशूज हैं, वो बेरोजगारी के, महंगाई के, तमाम तरह के, वो सामने आए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये कुछ दिन तक चलेगा। ये चीज़ें जो नए परिवेश में हैं, नई तरह से जो एक पोलराइजेशन हो रहा है, ये पोलराइजेशन का खेल है, और अभी ये कई चुनाव तक ये चले। पूर्णिमा जी, पोलराइजेशन के तौर पर ही इसको देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं अलग अलग समय पे जिनसे ध्यान हटाने की भी कोशिश होती है, इस तरह की भी बातें बहुत होती रही। उस तरीके से देखें, या वाकई एक समाज विशेष को, एक वर्ग विशेष को सिर्फ इसलिए कि जो पुरानी बातें हैं उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश कि नहीं ये तो गलत ही है। देखिए आदर्श जी, ये जो सारी जो समस्या हम अभी देख रहे हैं, और सभी ने इस पे कहा, ये आज का जो सामाजिक माहौल है हमारा, बहुत हद तक हम उसमें उसका रूप देख रहे हैं। सामाजिक माहौल क्या है? बिल्कुल इम्पेशेंस, इंटॉलरेंस का माहौल हमें ओवरऑल दिखाई देता है। वो चाहे तो वो खाना बनाने, भाई 2 मिनट की मैगी से लेके स्विगी जोमेटो तक जो इंस्टा डिलीवरी वाला मैकेनिज्म आया है, तो हम आज हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं, उसको जल्दी हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो 2 मिनट में मैगी बना के पेट भरने की बात हो, या 10 मिनट में खाना मंगा के अपना पेट भर लेने की बात हो, शॉर्टकट्स हम ढूंढ रहे हैं हर चीज़ के लिए। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स अब इस तरह के समाज में हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए भी शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं। वो देखिए, राजनीति में आके आप सत्ता पे पहुँचें, आप कुछ साल मेहनत करें, कुछ लोगों से अपना जनसंपर्क बनाएं, उनकी सेवा करें, और तब शिखर पे पहुँचें। उसके बजाय अब लोग ये मानने लगे हैं कि आप मीडिया लाइमलाइट में रह के भी शिखर पे पहुंच सकते हैं। और चूंकि वो देख रहे हैं, कई सारे उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं,
तो हर तरह से वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं कि कोई बेतुका सा बयान दे दो, कोई बकवास बात कर दो, मीडिया भी उसमें उतनी ही आजकल रिस्पॉन्सिबल है, उसको उछाल देती है। वो चाहे जैसा भी उसने बकवास की हो, वो बंदा लाइमलाइट में आ जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसको राजनीति में भी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। अब वैसे लोग जो गोली मारो वाला नारा देके भी आज बहुत प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो जो दूसरा तबका है, जो नीचे के लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी यही लगता है कि ऐसा ही कुछ करके हम भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 20 साल 25 साल कौन मेहनत करे, हम 20-25 दिन में, 20-25 महीनों में हम सत्ता का सुख भोग सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। और जो उसके बाद जब जो शुरू करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्रबल मॉन्गर्स हम जिनको कह सकते हैं, उनको हम ये देखते हैं कि फिर उनको प्रश्रय भी मिलता है, राजनीतिक प्रोटेक्शन भी उनको मिलता है, और एक तरह से शह मिलती है। अब ठीक है, रामजी लाल सुमन सर ने अभी एग्जाम्पल दिया, बकवास सा एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके घर पे जाके तोड़ फोड़ करके उसको अपना प्रोटेस्ट इस तरह से दिखाना, और तब जबकि मुख्यमंत्री स्वयं उस शहर में है, पुलिस खड़ी होकर तमाशबीन की तरह तमाशा देखती रही, तो दूसरे को जो देख रहा है दूर से, उसको लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करें तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे और हमको कुछ होगा नहीं, हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। और ये जो भावना है ना, ये हर तरह के एक विवाद को जन्म दे रही है। फिर वो चाहे औरंगजेब के मुद्दे को विवाद बनाने वाली बात हो, या राणा सांगा पे किसी ने कुछ कह दिया उसको विवाद बनाने की बात हो, एक जो माहौल जहरीला होता जा रहा है, तो ये सिर्फ एक किसी वर्ग के सोचने की बात नहीं है, और ये कोई एक तबका ही कर रहा है ये भी सोचने की बात है नहीं है। दोनों तरफ से जो जिसको लग रहा है कि उसकी राजनीतिक रोटी वहां सिक सकती है, तो वो चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो ऐसे विवादों को हवा दे रहा है जिनका कि एक्चुअली देखें तो कहीं पे कोई मतलब नहीं है। हमारे सामाजिक सरोकार वो नहीं है। हमारे सामाजिक सरोकार हमारी आज की जिंदगी और हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सुधरे वो होने चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम ऐसे ऐसे बेतुके मुद्दे लेके आ रहे हैं जिससे कि किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपस में एक दुश्मनी बढ़ेगी, एक हॉस्टिलिटी का माहौल होगा। और इतने सालों से हम जो देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग एक साथ एकदम हार्मनी के साथ रहते थे, वो विशिएट होता जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अब जो मीट बैन करने की बात है, तो किसी ने एक हवा में जुमला उछाल दिया, मीट बैन कर दो। अरे इंडिया में नवरात्रा में मीट तो हर जगह बिकता है, लेकिन कौन से मंदिर के आसपास आपने कहीं मीट की दुकान देखी है, या कौन सा ऐसा हिंदू परिवार आपने देखा है जो मीट लेके खरीद के घर जाते समय मंदिर में चला जा रहा है मत्था टेकते हुए कि हम घर जाके इसको पका के खा लेंगे। वो माहौल नहीं है देश में। जो उस समय खाना चाहता है वो खाता है, जो नहीं खाना चाहता है वो नहीं खाता है। अब आप दिल्ली में भी शुरू हो गई है मीट की दुकानें बंद कर दो, तो क्या आप बड़े बड़े आउटलेट्स को बंद कर देंगे? आप वो मैकडी और डोमिनोज और ये सब केएफसी क्या इनको बंद कर देंगे? तो ये इस तरह की जो घटिया राजनीति हो रही है ना, हर चीज को एक मुद्दा बना दो, हर चीज के ऊपर बयान दे दो, लाइमलाइट में आ जाओ, और उसके बाद उसको सहारा बना के दूसरे लोग अपनी रोटी सेक लें, भावना को उभार के अपना उसमें मकसद पूरा करने लगे। ये एक ओवरऑल माहौल है जिससे कि हमें बचना चाहिए, और हमको लगता है कि इसमें समाज को भी सोचने की जरूरत है। राजनीतिक दल तो हैं ही, वो तो उनका तो काम ही है राजनीति करना, और राजनीति अच्छी भी होती है गंदी भी होती है, वो उसमें हम उनको किसको दोषी ठहराएं, लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा। जो लोग आपस में एक दूसरे के सामने तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे मुद्दों पे उनको तलवार लेके खड़ी होनी है। हर मुद्दे पे आप मारने काटने पे उतारू हो जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो जैसे अब करनी सेना के लोग आ गए, वो हर तरफ से वो धमकियां हो रही हैं, एक तरह से मारकाट की बात हो रही है, ये भी गलत है। तो वो भी गलत है जो कि रामजी लाल सुमन ने कहा, मीट बैन करना ये डिमांड ही अपने आप में गलत है। तो उसी तरह से वो होली के टाइम में जो बवाल हमने देखा वो भी गलत था। तो त्योहार को मुद्दा बना लो, हर त्योहार के साथ कोई ना कोई सेंटिमेंट जुड़ा होता है, उसको मुद्दा बना के आप उछाल दो, मीडिया में भी उछल जाता है और फिर वो लोगों के जहन में भी आ जाती है वो बात। तो ये एक बहुत पैटर्न के हिसाब से काम चल रहा है जो कि हमें देखना चाहिए, रोकना चाहिए।
जयदीप जी, कोई नई टूल किट अब काम कर रही है क्या? एनएफएचएस का अगर हम सर्वे देखें 19-21 का, तो वो बताता है कि करीब 78 पॉइंट समथिंग लोग हैं जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं और 70% के आसपास देश में महिलाएं हैं। और अलग अलग वर्गों के हिसाब से देखें तो उसको भी उसमें बताया गया है डिटेल में। उसके बाद हम इस तरह की बात उठाते हैं। त्यौहार है, त्यौहार की अपनी एक सैंक्टिटी होती है, उसके हिसाब से हम सब व्यवहार करते रहे हैं और करते रहेंगे। मुझे पता है कि नवरात्र में मुझे क्या करना है, नहीं करना है। फिर इस तरह के बयान देकर माहौल ख़राब करना, सियासत चमकाना, केवल उस चश्मे से देखें, या जैसे अवधेश जी कह रहे थे कि भाई एक समाज की तरफ से इस तरह की बातें होती रही हैं या इस तरह से तमाम चीज़ें होती रही हैं, उसको उस तरीके से उसका वो जवाब है। असल में आदर्श बहुत सारी बातें सभी आ गई हैं, लेकिन मुद्दा खान पान है नहीं। जिस सर्वेक्षण का आपने जिक्र किया वो तो हमें समाज में एक बिल्कुल खुली हुई सच्चाई के रूप में सामने दिखाई देता है। मैंने अपने कट्टर जैन मतावलंबी दोस्तों को भी मांसाहार करते हुए देखा है, और ऐसे वर्ग, ऐसे क्षत्रिय समाज के लोग जिनके यहाँ पर मांसाहार करने का चलन पीढ़ियों से रहा है, उनके घरों में शुद्ध शाकाहारी लोगों को भी देखा है कि हमने छोड़ दिया, हमारे यहाँ पीढ़ियों से खाते थे। ये खान पान की जो पसंद है बदलती गई है समाज में, ये एक बहुत ही अलग बहस का मुद्दा है। हम आज के पहले सोच नहीं सकते थे समाज में शराब का चलन इतना सामान्य हो जाएगा और लड़कियों के और युवाओं के हाथ में इस तरह जाम छलक रहे होंगे। वो भी उसी से पसंद और समाज की बदलती चॉइस से है। कट्टर ब्राह्मण परिवारों के हमने बच्चों को खूब जबरदस्त मांसाहार करते हुए देखा, और ऐसे परिवार जहां पर मांसाहार पीढ़ियों से हो रहा था उसको बंद होते हुए देखा। असल में इसके जो मूल में है वो धर्म और उससे जुड़ी भावनाएं हैं, और ये समाज ही ऐसा है। हम अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, उसकी आज़ादी के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर कोई चर्बी में कारतूस लगा दे और उसकी वजह से हमारा धर्म आहत होता हो तो हम जरूर उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म आहत हो गया। पूर्णिमा जी कह रही थी करियर और ये सब हमारी चॉइस होना चाहिए। इन सब चॉइसों से ऊपर उठकर हमारे लिए धर्म है, ये समाज ने सदियों से बताया, आज नहीं है। ये समाज ही ऐसा है। गाय पॉलिथीन खाकर मर रही होगी तो कोई उसको बचाने नहीं जाएगा, लेकिन कोई एक मुस्लिम व्यक्ति उस गाय की पूंछ मरोड़ देगा तो हमारा धर्म आहत हो जाता है। ऐसा अजीब तरीके का तो धर्म की मान्यता है हमारी। वही गाय कचरा खा रही है, उसको हम रोटी खिलाने की मान्यता थी, वो नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर पड़ी पॉलिथीन खाती है और वो मर जाती है, तब तो हमारा धर्म आहत नहीं होता। लेकिन कोई मुसलमान उस गाय की पूंछ मरोड़ के दिखा दे, अचानक हमारा धर्म पता नहीं कितने पतन के गर्त में जाता हुआ सा दिखाई देने लगता हमको। ये हमारी मानसिकता है, और इसी मानसिकता की वजह से इस तरह के विद्वेष उत्पन्न होते हैं। ये विनोद जी ने भी कहा और कुछ लोगों ने कहा कोई संगठन या कोई व्यक्ति, पूर्णिमा जी कह रही थी कि एकदम से ऐसा जुमला उछाल दे। ये किसी का उछाला हुआ जुमला नहीं है, बहुत समय से कहा जा रहा है, और अभी वर्तमान में इसकी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है पतपड़गंज के उन्होंने बाकायदा कहा, और फिर उसके समर्थन में कई विधायक और दूसरे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी आए, और फिर राज्यों के स्तर पर भी इस पर विवेचना होने लगी। बिहार सब जगह से हमने आजादी के पहले जो होता रहा वो होता रहा, विभाजन भी हो गया, धर्म के नाम पर ही हुआ बाकायदा, और ये बोलने में भी जिसको दिक्कत है फिर वहां से दिक्कत शुरू हो जाती। धर्म के नाम पर ही देश बटाना, धर्म के नाम पर ही अलग मुल्क मांगा गया ना। सबसे पहले तो उस कड़वी सच्चाई से आंख मिलाए, पर हमने ये नहीं कहा कि जिनको धर्म के नाम पर जाना है वो सारे ही चले जाएं, जो रहना चाहते हैं वो रह गए। उनकी अपनी जो सोच है, मजहबी तालीम है, पसंद नापसंद है, वो उसके साथ यहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन उसके आगे भारत से जोड़ने में हम नाकामयाब रहे, और धर्म हमारे लिए उतना ही प्रबल बना रहा जितना वो पहले था। वहां से फिर दिक्कतें शुरू होना चालू हो जाती हैं। जो भारत हमने आज़ादी के बाद बनाने की दरअसल कोशिश की है, उसकी खूबसूरती तो इसमें होती कि होली का गुलाबी रंग का छींटा संभल की मस्जिद पर दिखाई देता और वो भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती, और नवरात्रे के दिन किसी मंदिर के आसपास लगी मास्क की दुकान को स्वयं वो व्यक्ति बंद कर लेता और कहता कि मैं 9 दिन ये दुकान नहीं चलाऊंगा, या आरती के वक्त मैं इस दुकान को बंद कर दूंगा। अगर हम वो भारत नहीं बना पाए हैं तो ये राजनेताओं से लेके, नीति निर्धारकों से लेके समाज के हर व्यक्ति की गलती है, और इस गलती में वो बहुत सारे जख्म भी हैं जिनको सामने लाने की और कुरेदने की कोशिश अवधेश जी ने की है, और उन जख्मों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सारी दिक्कत ही, मैंने पिछली भी बात अपनी जब भी रखी तब कहा है कि दिक्कत ही वहीं शुरू होती है कि कुछ गलतियों को तो हम चाहते हैं, नहीं ये तो अनटचेबल है, नहीं ये तो टैबू, अरे इसे आपने कैसे बात कर दी साहब, शाहबानों का प्रकरण हो गया, उसका तो आप बात ही नहीं कर सकते, आप वक्फ बोर्ड पे बात नहीं कर सकते। बाकी जगह आप स्वयं समाज सुधार करो। अगर जातिवाद के लिए लड़ाई हुई है, पिछड़ों की लड़ाई हुई, तो ज्योतिबा फुले भी हुए हैं, और सती प्रथा के लिए राजा राममोहन राय भी, और अंदर से ही आवाज आई है। तो किसी भी धर्म के भीतर की विकृति वो उसके धर्म का स्वयं का एक अलग विषय है। दोनों धर्मों के टकराव से होने वाले भारत का नुकसान अलग विषय, और मेरे लिए भारत का वो नुकसान सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और आखिर में यही कहूंगा कि जो बात अवधेश जी ने कही थी कि मुझे आज के पहले दोनों ही तरफ,
हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में भी जो बहुत उदार विचार के लोग दिखाई देते थे और इस तरह के टकराव से अपने आप को अलग रखते थे और अलग सोच रखते थे, वो भी अब इस तरह की परिस्थितियों के चलते उसी कट्टरता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें आने वाले समय को लेकर अधिक चिंतित होना चाहिए। जो लोग ऐसे कट्टर नहीं थे, परिवार से, विचार से, संस्कार से, मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खूब होली खेली है और ईद पर उनके घर जाकर खूब सेवैयां खाई। बचपन में हमने सोचा नहीं कि हमारे साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति किस धर्म जाति समाज का है, हमने नहीं सोचा, पर आज हमें सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यह गलत हो रहा है। क्योंकि आप इतिहास को काटकर नहीं फेंक पाएंगे, आपको उसकी सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा और जो इतिहास का दर्द है वो वर्तमान के मरहम से ठीक होगा, कुरेदने से तो वो बढ़ने ही वाला है। नहीं विनोद जी, लेकिन क्या इतिहास की वजह से वर्तमान को उसी नजरिए से देखा जाएगा? कुछ बदलाव कहीं नहीं हुआ या बदलाव हो नहीं रहा है या एक बार फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखो, इतिहास जो है, जैसे जदीब जी ने कहा कि इतिहास में के जो कटु प्रसंग हैं वो भी हैं, उसमें कुछ अच्छे प्रसंग भी हैं। आप क्या लेते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप अच्छे प्रसंगों को लेके जनता के बीच में प्रसार करते हो या कटु प्रसंगों को करते हो। आमतौर पर तो हम लोगों के समाजों में भी, परिवारों में भी जो इतिहास, परिवारों का भी इतिहास है, उसमें भी यही कहा जाता था, भाई बीती बातें छोड़ दो, जो बुराई है उसको छोड़ दो और अच्छी बातें याद करो, तो सिखाया भी जाता था। वही देश और समाज के विषय में भी लागू होता है। अब समाज की जहाँ तक बात करें तो दलितों और पिछड़ों के साथ बहुत अतीत में अत्याचार हुए हैं। ढोल बांध के निकलना, पीछे झाड़ू बांधना, अब उसको ही अगर याद करते रहेंगे, वो समाज याद करता रहेगा, वो करता रहेगा, तो फिर कैसे आप उसको दूर करोगे? तो आखिर कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन होता है ना। ऐसे ही इतिहास जो हिंदू मुस्लिम इतिहास है उसमें बहुत सारे कटु प्रसंग भी हैं, बहुत अच्छे प्रसंग भी हैं। तो अगर आप अच्छे प्रसंग, आप भाई जो लोहिया जी ने क्या कहा है, मैं बार बार उसको आज के इन दिनों कोट करता हूँ। लोहिया जी कहते थे, और मुझे लगता है उससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती मेरे हिसाब से, हो सकता बाकी लोग असहमत हो मेरी बात से, कि मुसलमान जो है गोरी, गजनी और बाबर को आक्रांता माने और हिंदू जो है वो रजिया को, शेरशाह को और जायसी को अपना पुरखा माने। तो बात खत्म हो जाएगी। रसखान भी हैं उस इतिहास में रहीम भी हैं, उस इतिहास में कबीर भी हैं, उस इतिहास में ऐसे ऐसे बादशाह और राजा भी हुए हैं जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, और ऐसे भी हुए जो तोड़ने का काम किया, अत्याचार भी किए हैं। अब हम किसको लें? आज मैं, जैसे औरंगजेब का मुद्दा है, मैं एक बात करता हूँ। आज महाराष्ट्र में उठ रही डिमांड कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ दो। भाई औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य खंडहर हो गया था, नाम के लिए रह गया था लड़ाइयाँ, और मराठों की तलवार जो है पेशवाओं की, वो पुणे से लेकर के और दिल्ली के आगे तक चमकती थी। और मुगलों की हिफाजत के लिए पेशवा ने अपनी फौज भेजी थी अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, सदाशिव भाऊराव के नेतृत्व में। जब मुगल बादशाह ने चिट्ठी लिखी थी पेशवा को कि हमें आपकी मदद ज़रूरत है, एक आक्रांता आ रहा है, तो उसको आक्रांता माना गया और मुगलों को इस देश का मान के मराठों ने भेजी थी, जिससे जाट नाराज हो गए थे, सूरजमल जी, और उन्होंने कहा था ये मौका अच्छा है, हम गद्दी छीन सकते हैं और मराठे गलत कर रहे हैं, और मुगलों की उस संधि का खिलाफ सूरजमल जी न्यूट्रल हो गए थे। ये इतिहास में है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। उन पेशवाओं ने या छत्रपति शिवाजी के वंशजों ने कभी उस कब्र को नहीं तोड़ा। जब चाहते तोड़ देते, क्या कोई कुछ कर सकता था क्या? उनका सत्ता तो उनकी थी ना, तो वो हमसे कम हिंदू थे क्या? या उनके अंदर कम दर्द था संभाजी की मृत्यु का? संभाजी के साथ जो क्रूरता हुई थी उसका दर्द क्या उनके बेटों शाहू जी और दूसरों के अंदर कम था क्या? जो एक फिल्म देख के हमारे अंदर इतना हो गया कि हम कब्र के पीछे पड़ गए। तो ये चीजें हैं कि आप लेते क्या है उससे, क्योंकि कब्र मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो रामगोपाल जी ने कहा कि भाई राजनीति को गरमाने का मुद्दा है। अब ये जनता को तय करना, मैं जनता की बात क्यों करता हूँ, जनता को तय करना है कि उस राजनीति के फेर में पड़ती है या उससे अपने को दूर करती है। जनता अगर दूर करना शुरू कर देगी तो फिर नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे पे दाल नहीं गलेगी। कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी, अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण का कार्ड फेल होता है तो उनको भी सोचना पड़ेगा, हिंदू ध्रुवीकरण कार्ड फेल होता है तो उनको, तब फिर बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आएंगे जो सही मुद्दे हैं। 15 साल से एक कानून बना हुआ है इस देश में, 2010 में बना था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो पेशेंट राइट्स को लेकर के निजी क्षेत्रों के नियमन का, निजी अस्पतालों का जो लूट रोज हो रही है, वो आज तक लागू नहीं हुआ। उसके नियम भी बन गए, नोटिफिकेशन भी हो गया, सब हो गया। अब ये मुद्दा नहीं है, ना रामजीलाल सुमन के लिए मुद्दा है और न ये मुद्दा दूसरे दलों के लिए है।
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि जनता भी उसी में बह रही है। जिस दिन जनता इसे बहना बंद कर देगी उस दिन मुद्दे बदलने लगेंगे और फिर राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि भाई अब ये मुद्दे चलने वाले नहीं हैं, ये काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ेंगे। ठीक, रामकृपाल सर। इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे हम पूरे समाज में बुद्धिजीवी एक तरफ हो, आम जनता एक तरफ हो। मोबाइल फोन, ये क्या जनता की डिमांड थी कि मोबाइल फोन लाया जाए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई नहीं जानता था, कहीं से कोई डिमांड नहीं आई थी, आया और वो आज समाज की जरूरत बन गई। हाँ। जितनी भी चीजें हैं इस तरह की, पहले वो आती हैं तो पहले शुरू में वो लगता है कि ये लग्जरी है, फिर धीरे धीरे वो सामान उसमें आती है कि ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो आपकी बेसिक नेसेसिटी बन जाती है। ठीक इसी तरह से जनता से कोई डिमांड नहीं उठी थी कि साहबानों, लोगों को पता भी नहीं था कि इसको पैसा मिलेगा या नहीं। जैसे लोग रहते हैं, हाँ भाई पति ने छोड़ दिया है, बेचारी कहाँ जाएगी, जिम्मेदारी है। आम आदमी से पूछिए तो कह देगा, अपने आप वर्डिक्ट दे देगा जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से है। सवाल यह है कि जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, जिनको हम समझाने जा रहे हैं, वो अच्छी तरह से पहले से समझे हैं, उनके दिमाग बहुत बहुत पवित्र है। दिक्कत यह है कि हम खुद जहर लेके जा रहे हैं और डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। आप बताइए ना, समाज से कौन सी ऐसी कब डिमांड आई थी? मैं खुद मंदिर आंदोलन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मन में सबके था, लेकिन किसी चीज को जैसे हमारा ये होता है कि हम भी चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि ये जमीन जो है बगल वाले की है, इसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, हम सिविल कोर्ट में लड़ते हैं, हम प्रतिरोध करते हैं, हम जो भी संसाधन है, दूसरा तरीका होता है हम उसका मर्डर कर देते हैं। हाँ। तो सवाल इस बात का है कि आप ये पैमाने देखिए कि ये जो कुछ भी आज जिस तरह का समाज बना है, जिसको लेकर के हम बड़ी भारी बातें करते हैं, इसके पीछे वे कौन सी ताकतें थी जिन्होंने ये जहर बोया है, उसी मोबाइल फोन की तरह कि जो जनता ने डिमांड नहीं किया था अपने आप आया है। इसको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज में तो जिन पर जैसे होता है ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो जिनके साथ ये होता है कि आप ले चलिए, उनकी सहूलियत की होती है कि सत्ता हमें किस राह जाके मिलेगी। सत्ता हमें अगर एक गड़बड़ राह से भी जल्दी पहुंच जाते हैं तो उस राह पे जाएंगे। सत्ता, हमें सत्ता चाहिए, और ये सत्ता पाने के लिए शुरू से मैं कह रहा हूँ 47 से उठा के देख लीजिए, जितने भी कानून, अभी वक्त की बात हो रही थी ना, 95 में जो चेंजेस किए वक्त में, कौन सी डिमांड थी? 95 में क्या चेंजेस किए गए पता आपको? इसलिए कि 92 में जो बाबरी मस्जिद ढही और इस देश की माइनॉरिटी कांग्रेस को छोड़ करके चली गई बुरी तरह से, उसके सामने कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं था, इसलिए वो तमाम क्षेत्रीय नेताओं के पास, चाहे मुलायम सिंह हो, ममता बनर्जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सब पूरी तरह से चली गई। अब सबसे बड़ी ताकत जो थी उसकी वो निकल गई, उसको अपीसमेंट के चक्कर में एक ऐसा कुछ किया गया। और 2013 का जो अमेंडमेंट है, विशुद्ध रूप से देखिए, वो उसी तरह का है कि जहर में थोड़ा और जहर मिला दो। तो सवाल इस बात का, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सब जगह से, और जैसे उधर से भी शुरू हुआ मंदिर यही बनाएंगे, उस समय का तबका क्या था? राजीव गांधी ने जा करके उसी समय में इतना ज़्यादा भ्रमित थे कि अयोध्या में उनकी पहली मीटिंग हुई थी 89 के इलेक्शन जब डिक्लेयर हुआ, और पहली बार अयोध्या में जाके राजीव गांधी ने कहा राम राज्य हम लाएंगे। तो ये जो डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स थी हिंदू मुसलमान की, बीज तो वहाँ से बोया गया है। उसी तरह मोबाइल फोन की तरह पहले हथौड़ा आया था, अब धीरे धीरे उसका हो गया, ये जो आया है ये अल्ट्रा एप्पल फोन की तरह है, उसका ये क्या बोलते हैं 16 या 17 नंबर है जो अब आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि समाज में जो मासेस हैं, मासेस हमेशा अपने वो उत्पादक श्रम से जुड़ी हुई हैं, और जो लोग इस देश में या पूरी दुनिया में उत्पादक श्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके पास खुराफात करने का वक्त बहुत कम होता है। और जो खाली बैठे हैं, जो लोग गर्दन से ऊपर के सहारे जीते हैं, सारा विश्व उन्हीं का फैलाया हुआ है, जिनसे आज हम सोचते हैं कि वैसी उम्मीद करेंगे कि बार बार जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे और राम मनोहर लोहिया पैदा होते जाएंगे, समाज इस तरह का रहेगा आपका।
तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में गिफ्ट बांट रही है सरकार ईद को लेकर, इसको सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, दूसरी तरफ हाँ बिहार में भी सब जगह, और सौगातें मोदी के तौर पर, और दूसरी तरफ मीट को लेकर इस तरह के बयान। केवल मीट नहीं, मीट एक सिंबॉलिक है, जिस तरीके से जयदीप सर ने कहा कि धार्मिक जो सोच है, जो भावनाएं हैं, या जो उसको धर्म को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, या धर्म के चश्मे से देखने की बात हो रही है, एक तरफ ये भी एंगल है। तो दूर भी रखना है, पास भी लाना है, कैसी कोशिश हो रही है? देखिए, हमारी समस्या है ना कि हम लोग ज़्यादातर सत्ता और राजनीति के इर्द गिर्द दिख रहे हैं। जब 1947 में सत्ता नहीं था तब क्या दुनिया में इस्लाम की स्थिति थी और भारत में क्या था? 712 ईस्वी में किसकी सत्ता रही होगी? मोहम्मद गोरी आया तो किसकी सत्ता रही होगी? हम लोग मतलब आप एक देखिए, किसी भी चीज़ को उस रूप में नहीं देखेंगे। वो क्या है, बशीर बद्र का एक शेर है, उन्हीं को बोलते हुए, हालांकि उन्होंने बहुत कलमा वगैरह पर भी लिखा है, और सेकुलर चेहरे के नीचे जिस ढंग से उन्होंने जिहाद वगैरह का और बूतों की बारे में लिखा है, जरा उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। या फैज़ अहमद फैज़ की जो कविताएं हैं, जिस ढंग से जिहाद का उन्होंने महिमा मंडन किया है, कभी पढ़िए उसको ध्यान से। मैं जब सूफी गीत सुनने गया था, संपादक जी को बताता हूं तो मेरे दिमाग में क्या क्या रहा है, छाप तिलक सब छीन रीत से नैना मिला के, और हिंदू लोग ताली पीट के गा रहे हैं उसमें। तो हमारा समाज बड़ा सहिष्णु रहा है, आंख लगा कि आपका हमने तिलक छीन लिया क्या? अच्छा, हम आप नाचते थे कि नहीं नाचते थे उस गाने पर? किसी भी देखिए, इस्लाम का जो तरीका है आज की परिस्थिति में, ये स्वीकार करके कि हमारा मुसलमानों के साथ संबंध भारत में रहना है, तो कैसे होगा? इस्लाम की क्रूर, निर्दयी और एक जो मजहबी अहंकार का भाव है और राष्ट्र को लेकर जो अवधारणा है, उसको जब तक नहीं मानेंगे तो रास्ता निकलेगा नहीं छिपाने से। जो कोई पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि देखिए, जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनका अधिकार है माने, लेकिन अल्लाह को मानने के बाद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, ये फैक्ट है। इस्लाम के कंसेप्ट में किसी नेशन स्टेट की बात नहीं है। उनके लिए इस्लाम ही ब्रदरहुड है, इस्लाम ही नेशन है, इस्लाम ही राज्य है, ये उनका है। वो अच्छा है बुरा है मैं नहीं जा रहा हूं, उसके रूप में स्वीकार करके आपको रास्ता निकलना करे कि हिंदू के रूप में, सिख के रूप में सोच के निकालेंगे तो नहीं निकलेगा रास्ता। ये फैक्ट आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास की बहुत सारी बातें हुई, मैं उस पर बोल सकता हूं, क्योंकि अभी भाई साहब ने कहा कि वो तो आ गए थे मुगल के काल के लिए, पानीपत के, तो अहमद साहब उतना सच नहीं है इतिहास का। वो एक भाव था शिवाजी के समय से कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा आके यहाँ कट गए थे, वो केवल मुगल साम्राज्य के बुलाने पर नहीं आ गए थे। हाँ, और जिस शाह जी की बात को उसको मालूम है कि 5 साल की उम्र से उसको कैद कर दिया गया था, वो कलमा पढ़ता था। जब औरंगजेब के कब्र पर वो आया तो वो तो उसी रूप में सजदा वगैरह करने लगा था। उसकी माँ ने कहा था कि इसको बदल दिया गया है। बचपन से 18 साल तक उस लड़के को जो है इस्लाम की जेल में रखा गया था, जो संभाजी का अब पता ही है सबको, इतिहास का पुत्र जो था। तो उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। एक शुरू से अभी तक, मैं फिर कह रहा हूँ, मेडाइवल पीरियड जिसको हम कहते हैं, वहां से अभी तक एक मेंटेलिटी है। वो मेंटेलिटी, मुसलमान इस देश में रस खान को नहीं मानते, हम मानते हैं। कभी जायसी का नाम नहीं लेते हैं, हम मानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम नहीं लेते हैं, हम मानते हैं। कहने की बात नहीं है। कबीरदास जी के कितने मुस्लिम भक्त थे, जरा देखिए ना आप, जरा उठ करके। बहुत समस्याएं हैं सर। गांधी जी को रह गए सर्व सेवा संघ में। मैं लंबे समय तक एक मुसलमान 10 मुसलमान जोड़ के बता दो, नहीं जुड़े। जयप्रकाश जी के साथ, समाजवादियों के साथ कुछ आ गए थे, लेकिन बाकी लोगों के साथ इस देश में नहीं जुड़े हैं। तो वो अगर आगे उस देश को संभालना है कि हिंदू मुस्लिम मिलके रहें, तो इस्लाम की वास्तविकता, उसकी सोच, और पिछले जो करीब 50-55 सालों से जो उसका एक नया स्वरूप दिखा है अफगानिस्तान से लेकर दुनिया में, उसको देखने के बाद आपको करना पड़ेगा। 98% मुसलमान शांतिवादी है, लेकिन 2% मुसलमान नागपुर में उतर के 1% घरों को तोड़ता है, तो 98% उसकी आलोचना करने नहीं निकलता है। 3% मुसलमान अगर संभल में 5000 हिंदुओं को पलायन के लिए भागने को मजबूर कर देते हैं, तो 97% मुस्लिम निकल के नहीं आते हैं। हाँ, समझ गए। इसलिए उसको उसी रूप में देखिए और तब आपका रास्ता निकलेगा।
ये कोई हम तो इस्लाम को बदल नहीं सकते हैं, उनका जो मजहब है वो रहने वाला है, उसमें हम कौन होते हैं कहने के लिए कि संशोधन करो। उनका कुरान शरीफ उनका है, वो जैसे स्वीकार करें, लेकिन हमको अपने अनुसार सोचना है कि हम अपने अनुसार सोचते हैं या उनको देख के सोचे कि हम संत को और मौलवी मुल्ला को एक ही साथ रख देते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य है, उनके यहाँ 3 शादियां इमाम मौलवी मुल्ला कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद एक नहीं है, मस्जिद कम्युनिटी सेंटर है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस स्थान की पूजा होती है। इसलिए वो सारे संस्कारिक अंतरों को देख करके आपको दोनों के बीच अंतर को समझना पड़ेगा। हम लोग भी भाईचारा मानते हैं, लेकिन भाईचारा मानते हुए मान लेंगे कि ये कैसे हैं, फिर भाईचारा सही ढंग से चलेगा। मराठों मुगलों की संधि हुई है, वो तो दस्तावेज है आपस में। शाह आलम की चिट्ठी है जो पेशवा को भेजी गई थी। तो मतलब मैंने जब कहा तो उन दस्तावेजों के आधार पर कहा कि वो बुलावे पर आए, वरना उनको जरूरत नहीं थी पुणे से यहाँ आकर के। और सूरजमल ने तो मना किया था उनको कि ये मौका अच्छा है, इसमें मुगलों की गद्दी जो है छीनो और हम दोनों बांट लेते हैं मिल करके। तो इसे भी इतिहास में है कि मैंने इसलिए कहा था। और रियासतें आपस में तो लड़ी रही, हाँ रियासतें लड़ रही थी। और दूसरी बात ये है कि चलिए शाहू जी महाराज मान लीजिए उनका इस्लामीकरण हो गया था, जब बाजीराव बल्हाड़ा का तो इस्लामीकरण नहीं हुआ था ना। बाजीराव बल्हाड़ा का तो इस्लामीकरण नहीं हुआ था, उनकी तलवार तो चमचमाती थी, वो तो गिरा देते औरंगाबाद में जाकर के कब्र को। तो इसलिए ये नहीं सच वो भी नहीं है जो आप कह रहे हो। नहीं राणा सांगा पे भी बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं ना कि कब्र उखाड़ दो, फिर भाई आप अयोध्या आंदोलन की बात कीजिए। अयोध्या आंदोलन के समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि सारे उसके जो बड़े नेता होते थे वो ये कहते थे कि भाई हमारे मुद्दे 3 हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, लेकिन अयोध्या का फैसला हो जाए उसके बाद हम बाकियों पर विचार करेंगे। अयोध्या का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई न्याय विवाद नहीं होगा। भागवत जी जो संघ के सबसे बड़े प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में अयोध्या के अलावा भी कोई मुद्दा नहीं है। समीर इस बात को जानते हैं हम सब। उसके बाद संभल आ गया, संभल के बाद वो अजमेर शरीफ पर भी उठ गया, फिर यहाँ। तो मतलब सिलसिला कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और रही बात ये कि ये बात सही है अवधेश जी की कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया को, इस्लाम और कम्युनिज्म 2 विचारधाराएं ऐसी थी जो पूरी दुनिया को एक राष्ट्र, एक उसके रूप में देखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई तो इस्लामी देशों में हो रही है आपस में। भाई पाकिस्तान में रोज बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं एक दूसरे को, वो उनको मार रहे हैं। पूरा सीरिया और वो अरब जितनी मुसलमानी देशों में लड़ाई हो रही है आपस में, उनका सारा ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट ऐसे जाने कहाँ चला गया है। तो बहुत सारी तो दूसरे फैक्टर भी हावी होते हैं। ठीक है। इस्लाम का मामला है, ये तो पूरी दुनिया में वो चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक आई हुई है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। वो तो आपस नहीं, वो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उससे अछूता कोई देश नहीं रहेगा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो पुराने गड़े मुर्दे इतिहास के उखाड़ के एक डर क्रिएट करके कि इस्लामीकरण की तरफ ये देश जा रहा है और हिंदू धर्म खतरे में है, ये एक बहुत डिल्यूजनल आर्ग्यूमेंट है। जब 800 साल मुगलों ने राज किया, उसके पहले मुस्लिम सल्तनत थी, जब उस समय इस्लाम रूलर क्लास था, मुस्लिम्स हमारे देश पर राज कर रहे थे, तब हिंदू धर्म जब खतरे में नहीं आया, तो आज क्या हमारे कुछ पर्टिकुलर 2-4 ऐसे राजनीतिक दल या नेताओं की वजह से हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं? ये तो अपने आप में सोचना ही गलत है ना। ये सोच के लोगों को भड़काना इस मामले में और भी ज्यादा गलत है। तो इस्लामीकरण हो जाएगा देश का, ये भावना अपने आप में गलत है। और जो भी इस भावना को बढ़ा रहा है, ये एक देश को गृहयुद्ध की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। भाई हमने हर नारे में पहले यही सुना था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन काशी मथुरा के बाद और कितने मुद्दे आ गए हैं। अभी जैसे विनोद जी ने इशारा किया, अजमेर शरीफ आ गया, संभल आ गया, और कोई गारंटी है क्या कि यहीं पे रुक जाएगा? कहां कहां तक वो मुद्दे जाएंगे? तो आप इतिहास को सीख सकते हैं, उसको लेके सबक सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप इतिहास से बदला नहीं ले सकते हैं। बदला लेने पे आप तुल जाएंगे तो फिर आपस में हमेशा मारकाट ही करते रहेंगे। जो नेशन स्टेट का हमारा, जो देश का हमारी परिकल्पना है, वो कभी भी साकार नहीं होगी। तो भगवान के लिए अब हम वो जो पुरानी मारकाट, पुराना खून खराबा, उससे सबक लें और सबक लेके हम आगे
कैसे ढंग से आगे एज अ नेशन बढ़े, इस पे हमको विचार करना चाहिए, ना कि जो संभल में हुआ उसकी वजह से हम कहीं और मारकाट करने लगे, या कभी 1500 शताब्दी में कुछ हो गया उसकी वजह से किसी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करने लगे, या तो किसी ने कोई बकवास सा बयान किसी हिंदू राजा पे दे दिया। भाई हिंदू राजाओं की भी आपस में एक लड़ाई झगड़े मारकाट का इतिहास रहा है, तो हम इतिहास को पढ़ें, समझें, सीखें, सबक लें और आगे बढ़ें। ये सिर्फ इतना हमें सोचना होगा। समीर सर, क्या इतिहास से बदला लेके भविष्य का निर्माण होगा? जिस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं। मुझे इस विषय पे बहुत लोगों ने सारी बातें रख दी, जयदीप जी ने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया, और मुझे लग रहा है कि इतिहास तो हम बदल सकते नहीं है भाई। अब इतिहास में जो अच्छे समय भी रहा है, इतिहास में बुरा समय भी रहा है, बुरे मुर्दे उखाड़ के मुझे लगता है हमें अपना भविष्य बर्बाद करना है, भविष्य को और विशाल बनाना ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि अब जब प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत हमें बनाना है और सबका साथ सबका विकास को लेकर चलना है, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आह्वान है कि 2047 के लिए विकसित भारत के लिए सबको अपना योगदान देना है, तो भारतवर्ष के 140 करोड़ इकट्ठा होकर 2047 के लिए विकसित भारत के लिए अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करें। जो संघ कहता है कि भाई सबको साथ मिलकर स्वर्णिम भारत बनाना है, तो मुझे लग रहा है उसमें सब लोग शामिल हो। बार बार इतिहास को अपने तरीके से देखो, हर आदमी इतिहास को अपने तरह से उठा सकता है। इतिहास तो एक आधा ग्लास जो खाली है ऐसा है, किसी को आधा भरा भी दिखेगा, किसी को आधा खाली भी दिखेगा। जो जिसको जैसे उठाएगा वैसा समाज में माहौल बनाने की कोशिश करेगा। मुझे लग रहा है इन सबसे ऊपर उठ के भविष्य के दृष्टिकोण से देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमें 2047 की तैयार जो प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया उस दिशा में बढ़ना है, तो अब सबको साथ मिलकर चलना है। और इस तरीके के विवाद, जिन विवादों को उठाकर समाज का और देश का भला नहीं सकता, मुझे लगता है उन विवादों को छेड़ने का मतलब नहीं है। जिससे देश का भला हो उस चीज़ों में समाज को आगे बढ़ना चाहिए। पूरे समाज का ये मुझे लगता है एक दायित्व है कि सब मिलकर उस दिशा में सोचें। ठीक, जयदीप जी का आखिरी टिप्पणी आपकी इस पर। बात सारी होगी और इस पर तो कितनी भी बात करें अंतहीन होगी कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। लेकिन ये जो बात आई थी ना कि कम्युनिज्म और इस्लाम ये दो ऐसी चीज़ें थी जिसमें दुनिया को, तो मैंने कहा कि फिर वसुधैव कुटुंबकम क्या है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी गई, लेकिन वो तो आक्रमण हुए, फिर व्यक्ति को बदलना पड़ता है ना। अब हम तो कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। किसी ने कभी हमारे मंत्रों में, उच्चार में, विचार में कभी रहा ही नहीं कि हम सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले को जब आप आक्रमण कर करके कोने में धंसा देते हो, और मैं पूर्णिमा जी की इस बात से पूरी तरह सहमत भी नहीं हूँ कि उस समय कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। उस समय के संघर्षों से निकलकर यहाँ तक आ गए हैं और उन संघर्षों से सबक नहीं लेंगे तो आगे भी दिक्कत होगी। लेकिन उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इतिहास को काट कर नहीं फेंक सकते, और दोनों बातें उतनी ही सच है और इन दोनों के बीच में ही संतुलन छुपा है। अब जो पूरी प्रार्थना होती है या आरती होती है उसके बाद क्या उद्घोष होता है? क्या उद्घोष होता है? प्राणियों में सद्भाव हो, हैं, पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष है शांति। मतलब यहां से लेकर अंतरिक्ष तक पूरी वसुधा की सृष्टि की कल्पना और उसका विचार करके उसमें शांति की कामना करने वाले अगर समाज को आप ये सोचेंगे कि वो आक्रमण में चला जाए, युद्ध में चला जाए, दंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन उस कामना के साथ जीने देने की कोशिशों को सार्थक करने के प्रयत्नों में ही इसका हल छुपा है। फिलहाल इतना ही, नहीं तो ये बात बहुत लंबी चलती रहेगी, जाहिर सी बात। तो देखिए, लगातार इस पर चर्चा बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे माहौल को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हुई, और खास करके त्योहारों के इस मौसम में, क्योंकि त्योहार तो उल्लास के लिए होते हैं, लेकिन उस पर अगर तनाव हो तो ये तमाम सवाल उठने जायज़ हैं। और सबकी राय आपने इस पर देखी। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय और अपने सवाल जरूर छोड़कर जाइएगा, ताकि अगले कार्यक्रम में हम उसे शामिल कर सकें। और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।